नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे। साथियों, हम राजस्थान जीके के 9000 प्रश्न पढ़ रहे हैं और राजस्थान जीके के 9000 प्रश्नों में राजस्थान इतिहास के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें आज भाग 4 की बात करेंगे। साथियों, आज जो है 301 से लेकर के 400 तक जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, समर सिंह के किस पुत्र ने नेपाल में सिसोदिया वंश की नींव रखी? समर सिंह के किस पुत्र ने नेपाल में सिसोदिया वंश की नींव रखी? कुंभकर्ण ऑप्शन सही रहेगा। हल्दीघाटी युद्ध का वह योद्धा जिसे तलवार सहित दफनाया गया था। हल्दीघाटी युद्ध का वह योद्धा जिसे तलवार सहित दफनाया गया था। हाकिम खां सूरी ऑप्शन सही रहेगा। राजपूताना के किस शासक ने पाती प्रेवण प्रथा को अपनाया था? राजपूताना के किस शासक ने पाती प्रेवण प्रथा को अपनाया था? राणा सांगा ऑप्शन सही रहेगा। राणा सांगा किनके सहयोग से मेवाड़ का शासक बना था? राणा सांगा किसके सहयोग से मेवाड़ का शासक बना था? करमचंद पंवार ऑप्शन सही रहेगा। मालवा के किस शासक दिलावर खां को पराजित कर मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित कर मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन सही रहेगा। राणा छत्र सिंह या राणा खेता ऑप्शन सही रहेगा। साथियों, मुगल मेवाड़ द्वितीय संधि 1681 ईस्वी किनके मध्य हुई थी? मुगल मेवाड़ द्वितीय संधि 1681 किनके मध्य हुई? औरंगजेब जयसिंह ऑप्शन सही रहेगा। मेवाड़ के किस महाराणा ने जगमंदिर महलों की नींव रखी? मेवाड़ के किस महाराणा ने जगमंदिर महलों की नींव रखी? करण सिंह ऑप्शन सही रहेगा। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का नेतृत्व किसने किया था? हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का नेतृत्व किसने किया था? पुंजा ऑप्शन सही रहेगा। राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा व बादल, राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी का गोरा व बादल से कर्मश से क्या रिश्ता था? गोरा व बादल, गोरा चाचा और बादल भाई ऑप्शन सही रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? 1303 ऑप्शन सही रहेगा। खानवा के युद्ध राणा सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया? खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया था? सलहेदी तंवर ऑप्शन सही रहेगा। धनेश्वर भट्ट जोटिंग भट्ट नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसके दरबार में रहते थे? धनेश्वर भट्ट व जोटिंग भट्ट नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसके दरबार में रहते थे? राणा लाखा ऑप्शन सही रहेगा। मेवाड़ के किस शासक के काल में 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर रोक लगी थी? मेवाड़ के किस शासक के काल में 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर रोक लगी थी? महाराणा स्वरूप सिंह ऑप्शन सही रहेगा। उंटाला का युद्ध मेवाड़ के किस शासक के काल में हुआ था? उंटाला का युद्ध महाराणा अमर सिंह ऑप्शन सही रहेगा। साहित्यों में किसे पित्तल कहा गया है? साहित्यों में किसे पित्तल कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ ऑप्शन सही रहेगा। अकबर ने 1572 से 1573 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? अकबर ने 1572 से 1573 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? बीकानेर के राय सिंह ऑप्शन सही रहेगा। महाराणा अनूप सिंह ने किन प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी? महाराणा अनूप सिंह ने
किन प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी? काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि। उपयुक्त सभी। ऑप्शन द सही रहेगा। बीकानेर का वह शासक जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? सूरत सिंह। ऑप्शन ए सही रहेगा। बीकानेर में अनूप संग्रहालय या पुस्तकालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बीकानेर में अनूप संग्रहालय या पुस्तकालय का निर्माण अनूप संग्रहालय यानी अनूप सिंह। ऑप्शन ब सही रहेगा। धातुओं की प्रतिमा युक्त 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? धातुओं की प्रतिमा युक्त 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? अनूप सिंह। ऑप्शन ब सही रहेगा। 1571 व 1573 ईस्वी में अकबर ने किस राठौड़ शासक को मिर्जा बंधुओं के विरुद्ध या मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने हेतु गुजरात अभियान पर भेजा था? 1571 व 1573 ईस्वी में अकबर ने किस राठौड़ शासक को मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने हेतु गुजरात अभियान पर भेजा था? राय सिंह। ऑप्शन द सही रहेगा। बीकानेर के किस शासक के काल में छपन्या अकाल पड़ा था? बीकानेर के किस शासक के काल में छपन्या अकाल पड़ा था? गंगा सिंह। ऑप्शन द सही रहेगा। 18वीं शताब्दी में किस शासक ने अपने राज्य के खिलाड़ियों को संरक्षण दिया था और यहां तक कि उन्हें देश के दूसरे स्थानों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भी भेजा था? 18वीं शताब्दी में खिलाड़ियों को संरक्षण दिया और देश के दूसरे स्थानों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजा गया था? माधो सिंह प्रथम। ऑप्शन ब सही रहेगा। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजद की उपाधि किसे प्रदान की थी? अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजद की उपाधि किसे प्रदान की थी? मान सिंह प्रथम। ऑप्शन ए सही रहेगा। फरजद और 7000 का मनसब। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? आमेर के महाराजा मान सिंह। ऑप्शन ए सही रहेगा। जय सिंह चरित्र के रचयिता राम कवि किसके दरबारी कवि थे? जय सिंह चरित्र के रचयिता राम कवि किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन ब सही रहेगा। आमेर दुर्ग में शिला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आमेर दुर्ग में शिला देवी मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह। ऑप्शन द सही रहेगा। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। गंधर्व 22 महाराजा प्रताप सिंह। ऑप्शन द सही रहेगा। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? सवाई जय सिंह। ऑप्शन ब सही रहेगा। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने किस मराठा पेशवा के साथ धौलपुर की संधि की थी? धौलपुर की संधि सवाई जय सिंह ने किस मराठा पेशवा के साथ की थी? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ब सही रहेगा। आमेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? आमेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? रतन सिंह। ऑप्शन द सही रहेगा। राजपूताना का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था, कन्यावध को रोकने का प्रयास किस शासक ने किया था? सवाई जय सिंह। ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। मारवाड़ आंदोलन, नेनूराम, बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक, बेंगू आंदोलन, राम नारायण चौधरी, बीकानेर किसान आंदोलन, कुंभाराम। ये पहला ही गलत है।
दूसरा बिजोलिया विजय सिंह पथिक सही है, बेंगू रामनारायण चौधरी सही है, बीकानेर कुंभाराम सही है। ऑप्शन ए सही रहेगा। सीता देवी किस आंदोलन से संबंधित थी? सीता देवी किस आंदोलन से संबंधित थी? नीमू चना आंदोलन। ऑप्शन बी सही रहेगा। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मेवाड़ बिजोलिया सही है, बूंदी बराड़ सही है, बीकानेर रामसिंहपुरा ये गलत है, अलवर नीमूचना सही है। ऑप्शन स सही रहेगा। 1925 ईस्वी में हटुंडी अजमेर में किसके द्वारा गांधी अरण्यक की स्थापना की गई थी? गांधी अरण्यक की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन बी सही रहेगा। नीमू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? नीमू चना हत्याकांड अलवर। ऑप्शन स सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे? विजय सिंह पथिक थे, साधु सीताराम दास थे, माणिका लाल वर्मा थे, लेकिन छगन लाल चौपासनी वाला नहीं थे। ऑप्शन स सही रहेगा। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। ऑप्शन स सही रहेगा। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक। ऑप्शन बी सही रहेगा। इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? यह कथन किसने कहा? तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? यह कथन किसका था? कैप्टन सोवर्स। ऑप्शन ए सही रहेगा। पिथौरा नामक स्थान संबंधित है, पिथौरा नामक स्थान संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों से, जल विद्युत परियोजनाओं से। ऑप्शन बी सही रहेगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारट, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी तथा विजय सिंह पथिक के बीच एक समानता थी। इन चारों के बीच कौन सी समानता थी? सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। ऑप्शन स सही रहेगा। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? राज्य और शासक है। यह 1857 की क्रांति के समय, तो पहला ही सही नहीं है, शंभू सिंह, धौलपुर शंभू सिंह, यह सम्मिलित नहीं है। करौली मदनपाल थे, सही है। बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह सही है। कोटा राम सिंह दित्ते। निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? 1857 का प्रथम विद्रोह नसीराबाद। ऑप्शन बी सही रहेगा। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों को सहयोग। ऑप्शन बी सही रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे। स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद हेमू कालानी। ऑप्शन डी सही रहेगा। राजस्थान में आउवा के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? आउवा के विद्रोहियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह। ऑप्शन सी सही रहेगा। जोधपुर राज्य के किलेदार जिनको आउवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया, जोधपुर राज्य के किलेदार जिनको आउवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया, अनाड़ सिंह। ऑप्शन बी सही रहेगा। 1857 की क्रांति का नीमच में किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? नीमच में किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया? मोहम्मद अली बेग। ऑप्शन सी सही रहेगा। सन 1817 ईस्वी में
किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? किशनगढ़, करौली और कोटा। ऑप्शन ब सही रहेगा। राजस्थान में यादव राजवंश कहां शासन करता था? यादव राजवंश करौली और जैसलमेर दोनों में। ऑप्शन स सही रहेगा। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था? आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने वाले मुगल सम्राट का नाम अकबर। ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? वागड़ से नहीं था। गोपीनाथ, सोबदास, गंगादास, कानड़देव। तो कानड़देव, इनका संबंध वागड़ से नहीं था। ऑप्शन द सही हो जाएगा। बाकी इन तीनों का संबंध था। टोंक में किस नवाब ने हैजा फैलने पर घर घर जाकर दवाइयां वितरित की थी? टोंक में किस नवाब ने हैजा फैलने पर घर घर जाकर दवाइयां वितरित की थी? शहादत खां। ऑप्शन ब सही रहेगा। 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य आबू, वागड़, चंद्रावती, किराड़ू व अधूणा में किस राजवंश ने शासन किया था? परमार वंश। ऑप्शन द सही रहेगा। धौलपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धौलपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धवल देव। ऑप्शन स सही रहेगा। अलवर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलवर राज्य की स्थापना राजा प्रताप सिंह। ऑप्शन ब सही रहेगा। साथियों, आप में ये 9000 पढ़ने का जज्बा जुनून है तो एक बार लाइक करके बता दीजिए कि हम ये 9000% जो है पढ़ने के लिए तैयार है। ये राजस्थान के वो 9000 महत्वपूर्ण पर्सन है जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और ज्योग्राफी जो विगत एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में जिसकी संभावना ज्यादा बनती है। और आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के एप्लीकेशन पे राजस्थान की सभी भर्तियों के कोर्सेज उपलब्ध है। आप स्टोर में जाकर के जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं। चीन के बॉक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेनाएं भेजी थी? बॉक्सर युद्ध के दौरान सरदार सिंह। ऑप्शन स सही रहेगा। आसनाथ जी ने राठौड़ों की शक्ति का केंद्र किसे बनाया था? आसनाथ जी ने राठौड़ों की शक्ति का केंद्र गुंदोज को बनाया था। ऑप्शन ब सही रहेगा। किशनगढ़ रियासत के संस्थापक किशन सिंह मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे? किशनगढ़ रियासत के संस्थापक किशन सिंह मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे? मोटा राजा उदय सिंह। ऑप्शन द सही रहेगा। किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह द्वारा कब की गई थी? किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह द्वारा कब की गई थी? 1611 ईस्वी में। ऑप्शन ब सही रहेगा। मारवाड़ के शासक गज सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? मारवाड़ के शासक गज सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आगरा। ऑप्शन ब सही रहेगा। जोधपुर में गुलाब सागर व रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? गुलाब सागर व रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? गुलाब राय। ऑप्शन स सही रहेगा। मारवाड़ के शासक राव मालदेव का 1531 ईस्वी में राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? मालदेव का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? सोजत। ऑप्शन ब सही रहेगा। पोथीखाना संग्रहालय स्थित है? पोथीखाना संग्रहालय जयपुर। ऑप्शन ब सही रहेगा। बीकानेर राज्य के सिक्कों को कहा जाता था? स्वरूपशाही, गजशाही, झाड़शाही, रावशाही, गजशाही। ऑप्शन ब सही रहेगा। राजस्थान में पावाड़ा का मतलब है पावाड़ा या पावड़ा, तो ये क्या है? कौन सी प्रथा? लोक गाथा। ऑप्शन ब सही रहेगा। किस अभिलेख में बप्पा को ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया गया था? किस अभिलेख में बप्पा को ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया गया था? कुंभलगढ़ शिलालेख। ऑप्शन स सही रहेगा।
सौभाग्य महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? सौभाग्य महाकाव्य की रचना किसके द्वारा? सोमसूरी। ऑप्शन ए सही रहेगा। वह स्थान जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गुप्तकालीन कला के अवशेष, नगर टोंक। ऑप्शन बी सही रहेगा। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ओरेल स्टेन। ऑप्शन बी सही रहेगा। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। किस पुरातत्व स्थल को औजारों की नगरी भी कहा जाता था? औजारों की नगरी कुराड़ा, डीडवाना, कुचामन। ऑप्शन सी सही रहेगा। बागोर भीलवाड़ा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र। ऑप्शन सी सही रहेगा। किसने 1972 ईस्वी में गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना की पहचान की थी? गणेश्वर सभ्यता की पहचान रतन चंद्र अग्रवाल। ऑप्शन सी सही रहेगा। तिलवाड़ा बालोतरा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तिलवाड़ा बालोतरा का उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र। ऑप्शन ए सही रहेगा। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? अजमेर। ऑप्शन सी सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए? पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य राजस्थान। ऑप्शन बी सही रहेगा। मोहम्मद शाही व डोडिया सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? मोहम्मद शाही व डोडिया सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? जैसलमेर, बीकानेर, मेवाड़, मारवाड़। जैसलमेर। ऑप्शन ए सही रहेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर। ऑप्शन ए सही रहेगा। अंग्रेजी हुकूमत के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजी हुकूमत के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना। ऑप्शन द सही रहेगा। हाली व गदिया नामक सिक्के किस रियासत में थे? हाली व गदिया नामक सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? जयपुर। ऑप्शन बी सही रहेगा। राष्ट्रकूट शासक दुर्वे ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई थी? राष्ट्रकूट शासक दुर्वे ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय पर रोक लगाई? महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन सी सही रहेगा। किस प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण रज्जिल। ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। ऑप्शन ए सही रहेगा। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन ए सही रहेगा। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। ऑप्शन द सही रहेगा। मुणोद नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया था? मुणोद नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 26 शाखाओं का। ऑप्शन सी सही रहेगा। किस शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की? किस शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की? पृथ्वीराज तर्ते। ऑप्शन बी सही रहेगा। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना चंद्रवरदाई। ऑप्शन बी सही रहेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गौरी, ऑप्शन द सही रहेगा। अजमेर में चौहान वंश का अंतिम शासक था, अजमेर में चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तरते, ऑप्शन द सही रहेगा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना जैनक भट्ट ने। सोमदेव किस चौहान शासक का दरबारी कवि था? सोमदेव किस शासक का दरबारी कवि था? विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली, यह मत्स्य संघ है। पहला सही है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ, यह भी सही है। राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान, यह भी सही है। संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ व्रत राजस्थान, यह गलत है, ऑप्शन द सही रहेगा। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? जैसलमेर रियासत, ऑप्शन ब सही है। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह, ऑप्शन ए सही रहेगा। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947, ऑप्शन ए सही रहेगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 4, ऑप्शन ब सही रहेगा। तो साथियों, आज के ये 100 क्वेश्चन थे। हमारी श्रृंखला चल रही है राजस्थान जीके के 9000 प्रश्नों की, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन है। अगर आप ये 9000 क्वेश्चन चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के एप्लीकेशन में जाकर के वहां से स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान की सभी भर्तियों के कोर्स भी वहां पर उपलब्ध है, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।